हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का टॉपिक कंप्लीट किया था। आज इसी चैप्टर के कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उनको हम कंप्लीट करेंगे। और उन कॉन्सेप्ट में सबसे पहले है वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल? Any numerical value which is used to present any fact। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो किसी फैक्ट को प्रेजेंट करने के लिए यूज की गई है उसको हम बोलेंगे वेरिएबल। जैसे 2, 900, 1 लाख एक्सेट्रा, इन सबको हम वेरिएबल बोलेंगे। दीज वेरिएबल्स आर ऑफ टू टाइप, डिस्क्रीट वेरिएबल and continuous variable। What are discrete variable? Variable which is in complete number and it changes by complete number and jump। कि डिस्क्रीट वेरिएबल कौन से है? ये वो वेरिएबल है जो कंप्लीट नंबर में होंगे और ये जंप के साथ या कंप्लीट नंबर के साथ चेंज होंगे। जैसे 1, 2, 5, 9, 10 एक्सेट्रा। ये सब कंप्लीट नंबर है, 1, 2, 5, 9, 10। और जो ये चेंजेस हो रहे हैं इनके बीच में, 1 से 2 का चेंज 1 का है, 2 से 5 का चेंज 3 का है, 5 से 9 का चेंज 4 का है, 9 से 10 का चेंज 1 का है। जो चेंज हो रहा है वो भी कंप्लीट नंबर में ही चेंज हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल। दूसरा समझिए कंटिन्यूअस वेरिएबल, उससे आपको डिस्क्रीट और समझ में आ जाएगा कि कंटिन्यूअस वेरिएबल कौन से हैं। दीज आर इनकम्प्लीट numbers। These are incomplete number like 1.5, 2.7, 3.1 etc। and changes by incomplete value। लाइक 1.7 से कहां चले गए हम? 2.7 यानी 1.2 का चेंज आया। 2.7 से कहां चले गए? 3.1, 0.4 का चेंज आया। तो इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो कंटिन्यूअस वेरिएबल जो इनकम्प्लीट नंबर में होंगे और डिस्क्रीट वेरिएबल जो कंप्लीट नंबर में होंगे, 1, 2, 5, 9, 10 यानी डेसिमल के फॉर्म में नहीं होंगे, ये डेसिमल या फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे। इसका डिफरेंस यही है बेसिक सा। ठीक है, क्लियर बात? कोई डाउट तो नहीं?
उसके बाद देखिए टाइप ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू कलेक्शन एंड यूज। कि कलेक्शन और यूज के अकॉर्डिंग डेटा के कितने टाइप होंगे। दीज आर ऑफ टू टाइप, रो डेटा एंड मैनेज्ड रो डेटा एंड मैनेज्ड डेटा। रो डेटा का मतलब क्या है कि ये डेटा जो इंफॉर्मेशन हमने जैसे कलेक्ट की है वो वैसे के वैसे प्रेजेंट की जाती है, तो उसको हम रो डेटा बोलेंगे। और जब उनको हम अपने पर्पस के अकॉर्डिंग मैनेज कर लेंगे, क्लासिफाई कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे, तो उसको हम मैनेज्ड डेटा बोलते हैं। ठीक है। रो डेटा, डेटा को जिस तरीके से हमने कलेक्ट किया वो रो डेटा के फॉर्म में होंगे, लेकिन जब उनको अरेंज कर लेंगे अपनी यूज के अकॉर्डिंग तो उसको मैनेज्ड डेटा कहा जाएगा। ठीक है। जैसे हम एक क्लास में गए और 1 बाय 1 स्टूडेंट्स को हमने खड़ा करके उनके मार्क्स पूछ लिए। जैसे क्लास में गए, पहली रो में जो बच्चा बैठा है, बेटा खड़े हो, आपके मार्क्स बताओ। उसके बाद सेकंड के पास गए, बेटा अपने मार्क्स बताओ। थर्ड के पास गए, बेटा मार्क्स बताओ। उसको हमने लिस्ट में लिख लिया, तो वो क्या है, वो रो डेटा है। अब उसको मैनेज करना चाहते हैं अपने यूज के अकॉर्डिंग, तो फिर वो मैनेज डेटा हो जाएंगे। जैसे हमने उनको रोल नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया, हमने उनको मार्क्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाले सबसे पहले लिखे, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करते चले गए, या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि कितने बच्चों के अच्छे नंबर है और कितने बच्चों के कम नंबर है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैनेज्ड या अरेंज्ड डेटा। इन्फॉर्मेशन को जैसे कलेक्ट करोगे वो रो डेटा के फॉर्म में होगी, जब उसको अपने पर्पस के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो वो मैनेज्ड डेटा होगी। ठीक है। मैनेज करने के कई तरीके हैं। सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर सकते हैं। Now, type of series. Type of series. Series are classified into the two parts: individual series and continuous series, frequency distribution series. Distribution series. कि जितनी भी सीरीज तैयार की जाती है, जो डेटा कलेक्ट किए उनको कलेक्टेड डेटा को जो प्रेजेंट करते हैं, तो उसकी जो सीरीज होती है वो दो तरीके की सीरीज होती है। एक होता है इंडिविजुअल सीरीज और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? व्हेन वी प्रेजेंट न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन individually
कि जब न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को इंडिविजुअली प्रेजेंट किया जाए तो उसको इंडिविजुअल सीरीज कहा जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज कौन सी होगी? व्हेन वी प्रेजेंट न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन by group। तो दोनों को बेसिक डिफरेंस में लिख दिया है, अंडरलाइन भी कर दिया है कि जब न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को इंडिविजुअली प्रेजेंट किया जाएगा तो वो इंडिविजुअल सीरीज होगी, यानी इंडिविजुअल मेजरमेंट जहां पर होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां ये बात भी, इंडिविजुअल मेजरमेंट। कि जहां पर इंडिविजुअल मेजरमेंट होगा उसको हम इंडिविजुअल सीरीज बोलेंगे, और जहां ग्रुप मेजरमेंट होगा उसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज कहेंगे। ठीक है, कैसे समझेंगे इस बात को? मैं फिर वही बात में पढ़ रहा हूं कि हमने क्लास में बच्चों का टेस्ट लिया और उस टेस्ट की इंफॉर्मेशन को हमें प्रेजेंट करना है, तो वो इंडिविजुअल सीरीज कब होगी? व्हेन वी प्रेजेंट दैट इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू रोल नंबर, अकॉर्डिंग to roll number, like roll number 1, roll number 2, roll number 3, roll number 4, roll number 5, roll number 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ये तो हो गए रोल नंबर। अब इनके मार्क्स 7, 8, 4, 9, 3, 6, 8, 2, 0, 1, 4, 9, 5, 7, 3, 5, 8, 6, 4, 3, ये हो गए इनके मार्क्स। तो यहां मैंने क्या किया है, जो मार्क्स मैंने प्रेजेंट किए हैं वो सभी बच्चों के अलग अलग मार्क्स मैंने प्रेजेंट किए। सो हियर वी प्रेजेंट द मार्क्स of each and every student individually. That's why this is individual series. कि सभी का अलग अलग मेजरमेंट किया गया है। रोल नंबर 1 आपके कितने मार्क्स है? आपके 7 मार्क्स है। रोल नंबर 1 इज अलॉटेड टू द 1 स्टूडेंट। सो दिस इज इंडिविजुअल सीरीज। अब इसी को हम ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है, जो ग्रुप मेजरमेंट होता है, ये कितने टाइप का होता है? ग्रुप मेजरमेंट 2 टाइप का होता है। एक होता है डिस्क्रीट सीरीज और एक होता है कॉन्टिन्यूस सीरीज। एक होता है कॉन्टिन्यूस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज क्या है? when perfect measurement for group is given
When perfect measurement for group is given, that is known as discrete series. तो कंटिन्यूअस सीरीज कौन सी होगी? When measurement is given under some limit, कि जब मेजरमेंट लिमिट में दिया गया हो, यानी परफेक्ट मेजरमेंट नहीं हो, तो उसको कंटिन्यूअस सीरीज बोलेंगे, और जब परफेक्ट मेजरमेंट होगा तो उसको डिस्क्रीट सीरीज बोलेंगे। दोनों ही ग्रुप का मेजरमेंट है, इंडिविजुअल मेजरमेंट कोई भी नहीं है, इन दोनों में से दोनों ग्रुप का मेजरमेंट है। तो अब देखिए मेरे पास ये इंडिविजुअल सीरीज है, मैं इसी को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करूंगा और इसी को मैं कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करूंगा, ताकि आपको डिफरेंस जो है वो क्लैरिटी से आपको समझ में आ जाए। जितने भी मार्क्स हैं उन सभी मार्क्स को हम वन टाइम लिखेंगे। सबसे लोवेस्ट मार्क्स है 0, तो यहां पर लिखेंगे मार्क्स 0, और उसके सामने लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। लेट हु स्कोर 0 मार्क्स, हाउ मेनी स्टूडेंट? 1। ठीक है, उसके बाद 1 मार्क्स स्कोर बाई 1 स्टूडेंट। उसके बाद 2 मार्क्स 1 स्टूडेंट। देन 3 मार्क्स 1, 2 and 3 student। 4 marks 1, 2 and 3 student। 5 marks 1 and 2 स्टूडेंट। तो आप देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है कि 0 मार्क्स। अब देखिए यहां फर्क क्या है, यहां तो बोलेंगे 1 मार्क्स 0 मार्क्स किसका आया, तो स्टूडेंट रिस्पॉन्स करेगा सर आई स्कोर 0 मार्क्स, यानी इंडिविजुअल मेजरमेंट है। रोल नंबर 9 खड़ा हुआ बताएगा कि मेरे 0 मार्क्स है। या हम किसका की बात नहीं करेंगे, हम बोलेंगे कितने 0 मार्क्स, कितने स्टूडेंट क्या है? 1 स्टूडेंट। मतलब कोई भी स्टूडेंट इंडिविजुअली अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। 1 मार्क्स कितने स्टूडेंट क्या है? 1 स्टूडेंट के। 2 मार्क्स कितने क्या है? 1 के। 3 मार्क्स कितने क्या है? 3 के। 4 मार्क्स कितने के? 3 के। 5 मार्क्स 2 के। तो ये अब ग्रुप का मेजरमेंट चल रहा है, ये इंडिविजुअल मेजरमेंट नहीं है, यानी किसी का पर्टिकुलर व्यक्तिगत उसका मापदंड नहीं किया गया। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल, डिस्क्रीट सीरीज, क्योंकि देखो यहां डिस्क्रीट वेरिएबल यूज किए गए, इसलिए इसको डिस्क्रीट सीरीज कहा जाएगा। दूसरा भाई ये कंटिन्यूअस सीरीज क्या है, हमने कहा जब ग्रुप का मेजरमेंट अंडर सम लिमिट प्रेजेंट करेंगे तो उसको हम कंटिन्यूअस सीरीज बोलेंगे। जैसे 0 to 2 मार्क्स, 0 to 2 मार्क्स स्कोर करने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 2 to 4 मार्क्स वाले कितने हैं? 4 to 6 मार्क्स वाले कितने हैं? 6 to 8 मार्क्स वाले कितने हैं? 8 to 10 मार्क्स वाले कितने हैं? नाउ 0 to 2 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं? 0 to 2 मार्क्स वाले 3 स्टूडेंट हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 स्टूडेंट। 0 to 2 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं? तो एक बार फिर चेक कर लेते हैं, काउंटिंग कर लेते हैं। देखिए जब हम कहेंगे ना 0 से 2, 0 to 2, तो 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, हम अपर वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इसका मतलब होता है 0 एंड 0 से ज्यादा, यानी 0 एंड मोर देन 0 बट लेस देन 2।
तो 2 को इंक्लूड नहीं करते वहां। तो कितने हो गए? 1 2 1 and 2 स्टूडेंट। 2 to 4 के बीच में कितने हैं? तो 2 to 4 का मतलब है मोर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन 4। तो 1 and 3 4 स्टूडेंट। 4 to 6 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं? तो 4 भी काउंट करेंगे और 6 तक नहीं करेंगे, 6 को नहीं लेंगे। 1 2 3 4 5 स्टूडेंट। ठीक है, तो 4 to 6 कितने हैं? 5 स्टूडेंट हैं। इसी तरीके से 6 to 8 कितने स्टूडेंट हैं? अब इसमें 6 और 7 दोनों लेंगे। 1 2 3 4 8 to 10 कितने स्टूडेंट हैं? इसमें 10 इंक्लूड नहीं होगा। 1 2 3 4 5। अब इनका टोटल कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कोई मिस्टेक तो आपने नहीं की है। 2 + 4 6 + 5 11 + 4 15 + 5 20। तो हमारे पास कितने स्टूडेंट थे? 20 स्टूडेंट्स थे। तो 20 स्टूडेंट्स को हमने क्या किया? ग्रुप के अकॉर्डिंग प्रेजेंट किया, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ में। तो डिस्क्रीट वेरिएबल हो गया, डिस्क्रीट सीरीज हो गया, और जब हमने उसको अंडर लिमिट प्रेजेंट किया तो वो कंटिन्यूअस सीरीज हो गया। तो ये बेसिक डिफरेंस है टाइप ऑफ सीरीज का, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। तो आज की वीडियो में हमने यहीं तक आपको करवाना है। कल हम आपको बताएंगे टाइप ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज कि इसके कौन कौन से टाइप हैं और ये किस तरीके से प्रेजेंट की जाती है। तो टाइप ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज हम कल अपनी वीडियो में आपको प्रेजेंट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।